गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदाप्यहारम् वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवर किसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं माननारामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात में जातं नमामि। शिव समान दाता नहीं विपत विदारनहार लज्जा सबकी राखियो नंदी के सेवा बंधो श्री तुलसी के चरण जनकीनो जग का कली समुद्र बूढ़त लखयों प्रगटों साफ आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारो बागेश्वर धाम सरकार पधारो पवन अर्चने वंदने प्रातः श्रवणे सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवन हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री भूत बावन भोले शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम मंगलमय परमात्मा परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वर्णाल भगवान श्री भक्तवांछित कल्पतरु विदंपत बाघांबरधारी भगवान श्री भूत बावन भोले शंकर की बांगमयी प्रतिमूर्ति शिव महापुराण भक्ति स्वरूपा माताएं बहने भैया बंधु बाल गोपाल शिव महापुराण में आए हुए सभी शिव भक्त को व्यासपीठ से वंदन अभिनंदन। सभी को साधुवाद। बाबा तुलसी की एक चौपाई के साथ में श्री राम में सब जग जाने
करहूं प्रणाम जोर जुग आइए तृतीय दिवस की यात्रा को प्रारंभ करने के पहले मन से वचन से कर्म से हरिनाम संकीर्तन गाते हैं, भगवान की शरण में चलते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। आप भी गाइए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधर शिव गंगाधर हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधर हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। भक्ति रामायण देवे भक्ति रामायण हर हर बोले नमः शिवाय। भक्ति रामायण भक्ति रामायण हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधाराय शिव जटाधाराय जटाधाराय शिव जटाधाराय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधाराय शिव गंगाधाराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधाराय शिव गंगाधाराय हर हर भोले नमः शिवाय। महाकाल सुराय शिव महाकाल सुराय हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, सुंदर हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए भोले भावन भोले शंकर भगवान की जय, अनंत भगवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, कृष्ण दामोदर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, प्रयागराज भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, अपने माता पिता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। बड़ी सुंदर विषय। कल की कथा में आप लोगों ने शिवलिंग का महत्व और पार्थिव शिवलिंग पूजन कैसे किया जाता है, किस वर्ण के लिए कौन सा शिवलिंग पूजने लायक है, और माताएं बहनें स्त्रियां कौन से शिवलिंग की पूजा करके अपने जीवन को बड़ा सौभाग्यशाली और भगवान शिव लोक की प्राप्ति का वरदान भगवान शिव से मांगते। सुंदर सा चरित्र भगवान श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी ऋषियों से सुनाया। आज श्री शौनक जी ने शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि बाबा सदा शिव कथा प्रसन्न पुरुषा स्त्री पुनाति है, भक्तारं पृच्छगं सूर्तम गांधवी सलिलम यतः। शौनक जी महाराज कहते हैं कि शिव जी की कथा से वक्ता, श्रोता और पूछने वाले तीनों का कल्याण कैसे होता है हमारा। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था महाराज। शौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज संत महंत कहते हैं कि बेलपत्र का महत्व क्या होता है और त्रिपुंड का और रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है महाराज। और जो भगवान शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते हैं भक्त लोग, उस प्रसाद को प्रसाद के रूप में हम भक्तों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसका विस्तार सहित भगवान ये जो मन में शंका है, इस शंका को दूर कीजिए। शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज। तो भगवान ने सूत जी महाराज कहते हैं अनन्य शिव भक्त जिसने शिव मंत्र की दीक्षा रखी हो तो किसी भी शिवलिंग का प्रसाद को खा सकता है। यदि किसी भक्त ने दीक्षा सहित है, कंठी ले रखी है उसने, तो किसी भी शिवलिंग का प्रसाद खा सकता है, उसमें खाने में कोई वर्जित नहीं, दीक्षा सहित है। परंतु जिसने शिव मंत्र की दीक्षा ना ली हो, जिस लिंग का प्रसाद होता है उसका चंड का अधिकार होता है उसका, और लिंग का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। बोले कैसे महाराज? बोले चंड का अधिकारो या स्तुति तदो वक्तम न मानवे, चंड का अधिकारो नो यत्रम भोक्त्यम तच्च भक्तिनः। सूत जी महाराज कहते हैं यदि कोई सामान्य शिला गढ़कर लिंग बनाया जाता है तो उस पर चंड का अधिकार होता है, क्योंकि भगवान शिव के ये अनन्य गढ़ है। बाण लिंग, लोहे लिंग, सिद्ध लिंग, स्वयंभी लिंग आदि का चंड का अधिकार नहीं होता।
जैसे शिवलिंग के ऊपर जो भी दिव्य चढ़ाया जाता है वह अग्रहण होता है। बोले वही भक्त इस शिवलिंग का प्रसाद ले सकता है जिनके मस्तक पर त्रिपुंड धारण है, जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी है और जिसके पास मंत्र है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना अति आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो अनाथ है। जिसके माता पिता नहीं होते हैं वो पुत्र अनाथ होता है। उसी प्रकार जिसका गुरु नहीं है जीवन में वो जीव, वो भक्त अनाथ है। जो पूजा इत्यादि पाठ करता है उसका जो दोष होता है उस दोष को स्वयं वो ग्रहण करता है और पुण्य भी ग्रहण करता है। जीवन में कोई जाने अनजाने में कोई भूल होती है तो गुरु मंत्र के दीक्षा के मंत्र के द्वारा उसको जपा जाता है तो पाप का प्रायश्चित कर लेता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए। किसी वक्त ने कहा महाराज यदि जीवन में गुरु नहीं है तो क्या करें? तो बोले वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण को या शिव को गुरु मानकर ही पूजा करें और नित्य प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, फिर वो शिव का प्रसाद, शिवलिंग का प्रसाद खा सकता है। बोले महाराज जिसने गुरु भी नहीं है और जिसको ये ध्यान भी नहीं है तो वो कैसे कर सकता? बोले यदि मंदिर दिवाला शिवालय में जाता और शिवलिंग की भगत पूजा करता, यदि ब्राह्मण उस प्रसाद को देता है तो भक्त को प्रसाद लेते समय झोली जब फैलाता उसी समय पंचाक्षर मंत्र का जाप मनी मन जप लेना चाहिए और प्रसाद को उसमें चंड का दोष ग्रहण दूर हो जाता है। कोई दोष नहीं रहता, उसका दोष दूर हो जाता है। इस प्रसाद से वो भगवान शिव के प्रसाद को ले सकता है। बोलिए भूत बावन बोले शंकर भगवान की। तो महाराज सूत जी महाराज ने कहा कि आप हमें शिव चरित्र को सुनाएं भगवान। सोनक जी कहते हैं कि महाराज शिव चरित्र क्या है, कृपया करके आप विस्तार सहित शिव चरित्र को सुनाएं। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था महाराज। एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत पर समीप में ही गंगा मैया बह रही थी। वहीं एक परम सुंदर गुफा थी। हिमशैला गुहा कचिरे का परम शोभना यत समीपे स्वर नदी सदा बहती वेगतः। तो नारद जी ने एक गुफा को देखा और बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर भाव गाया नारद जी के लिए। नारद चरित्र है, बड़ा श्रवण करेंगे। सुंदर भाव कि हिमगिरी गुहा एक अति पावन, 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 वह संत सुर सरी सुहावन, वह संत सुर सरी सुहावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह संत सुर सरी सुहावन, वह संत सुर सरी सुहावन। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, भज प्यारे भगवान का भजन करते हुए श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी रास्ते में जाते हैं हिमगिरी पर और महाराज वहाँ एक सुंदर सी गुफा देखी। क्या देखी? आप ही बताते रहे क्या देखी? गुफा। और गुफा के समीप एक गंगा बह रही है महाराज, हिमगिरी गंगा। जहाँ जैसे ही नारद जी ने गुफा में गए, गुफा में दिव्य शोभा देखकर उनके भगवान के चरणों में अनुग्रह बढ़ गया और हरि का कीर्तन करने लगे। लगा कि यही भगवान का भजन और तप करने का एक विशेष एकांत स्थान है हमारे।
और भोजन और भजन एकांत में करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है भोजन और भजन एकांत स्थान पर करना चाहिए। नारद जी ने देखा एकांत स्थान देखा, गुफा देखी और तत्समो महादेव नाना शोभा समन्विता तपो अर्चयायतो तथा नारदो दिव्य दर्शन। नारद कौन है महाराज? ना धन रत्न जिसकी बात कभी रद्द ना हो, और भगवान नारायण के बड़े समीप है नारद, बड़े भगवान के समीप है। तो नारद जी ने देखा, क्या देखा? मानस में लिखा है आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मने सुहावा, देख देव ऋषि मने सुहावा। विरत सहल करि विपिन विभागा, विरत सहल करि विपिन विभागा। भया हो रमापति सब अनुरागा, भया हो रमापति सब अनुरागा। निरख सहल सची विपिन विभागा, भया हो रमापति पद अनुरागा। नारद जी ने देखा और भगवान विष्णु के रमापति के चरणों में अनुराग बढ़ गया। क्या बढ़ गया? भगवान की पूजा करते समय, भगवान का ध्यान करते समय, सुने बड़े विशेष कथा है, भगवान की पूजा करते समय, भगवान का दर्शन करते समय यदि हृदय में अनुराग नहीं बढ़ा तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। और भगवान तभी मिलेगा जब राम ही केवल प्रेम तेरा, राम ही केवल प्रेम तेरा, राम ही केवल राम जी के अंदर, राम जी के लिए पाने के लिए अंदर प्रेम होना चाहिए। जान ले वो जो जान हारा, जान ले वो जो जान हारा, जान ले वो जो जान हारा, जान ले वो जो जान हारा। भगवान की प्रेम को कौन जानता है? भगवान के तप को कौन जानता है? भगवान को पाने का एक सुंदर तरीका है। भक्तों जय श्री राम बोलना पड़ेगा, बोलो ना जय श्री राम, हर हर। भगवान को पाने का सुंदर तरीका है एकांत में बैठकर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करो महाराज। और प्रेम में कोई छल नहीं होना चाहिए, प्रेम में कोई कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम कौन सा होना चाहिए? केवल लव, ओनली लव। भगवान से केवल लव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये जो मैं और तू लगा दे तो आगे और पीछे, आई और यू, ये मैं माने आई माने मैं, यू माने तू, ये मैं तू जहाँ लग जाता वहाँ सब ही नचावत राम गुस्सा। मैं और तू में भगवान नहीं मिलता। मेरा मेरा कहने वाले पागल बन कर जाते हैं। जो कहते हैं मेरा है, ये मैंने किया है, ये तप मैंने किया, ये यज्ञ मैंने कराया, ये भंडारा मैंने कराया, वो केवल पागल है। और वो इस गृहस्थ जीवन में बसे हैं, इसी में बसते रहेंगे, मरेंगे, जन्मे लेंगे, फिर जन्म मरेंगे, फिर इसी भ्रमण में पड़े रहेंगे। मेरा मेरा कहने वाले पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, मेरे पास इतना पैसा है। कोई पागल है बेटे नारी का, मेरे पास बेटा है, बहू है, कोई किसी का नहीं। जिंदा जिंदा रिश्ता मनने के बाद तस्वीर लगा देते हैं, फूल की माला भी 20 रुपए की नहीं खरीदते, वो भी क्योंकि 20 रुपए की आती है। जिंदा जिंदा रिश्ता मनने के बाद कोई रिश्ता नहीं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, थोड़े थोड़े सब पागल है। सच्चा पागल वही है जो इस हाथ से दे इस हाथ को भी पता ना चले। सच्चा पागल वही है जो पागल है मांगे बिहारी। भगवान का परमार्थ का कार्य हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये परमात्मा जाने। क्योंकि भगवान तेरा ही कार्य है और तू अपने आप ही करा। अब मैंने किया, इसने किया, उसने किया, तो ये तो गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थ में रह के नाना प्रकार के जंजाल होते हैं प्रिय भक्तों। इसलिए बोलो हर हर। नारद जी ने देखा और क्या देखा? सुमरत हरय श्राप गतिवादी सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को अहम ब्रह्मस्थिति अखंड वृत्ति में पहुंच गए
और इधर देवराज इंद्र को लगा कि नारद जी तप करने लगे, कहीं सिंहासन को छीनने के लिए तो नहीं कर रहे महाराज, क्योंकि जो देवराज इंद्र है वो कौन है? देवताओं का राजा। और भक्त भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हो ना, ये शिव जी बना रहे हैं, तो सिंहासन देवराज का वैसे हिल रहा होगा कि आज सेक्टर 15 रोहिणी में 18/29 में शिव कथा हो रही है। और शिव भक्त हैं, सावन का महीना चल रहा महाराज, क्योंकि शिव भक्तों को देख के ना यम के दूत दूर से भागते हैं, क्योंकि स्वयं रुद्र है भगवान शिव। भगवान की सेवा के पर्थ पर जो चलता है, मार्ग पर चलता है, वो शिव भक्ति होते हैं। तो इंद्र कहता है कि ये पूजा कर रहे हैं, क्यों मेरा सिंहासन छीनने के लिए तो नहीं कर रहे, इसलिए उसको लालच आ जाता है और वो आसन के नीचे छिपा रहता है इंद्र, इसलिए पूजा करते समय उसको भी नमस्कार किया जाता है। आपने भागवत में सुना होगा गोवर्धन लीला। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि महाराज ये पकवान क्यों बना रहे हैं, अपने ब्रजवासियों को कहा, बोले हमारे इष्ट इंद्र को प्रसन्न करने के लिए खेती बढ़िया हो, वर्षा हो गए, इसलिए लाला सुंदर सुंदर से पकवान बनाए जा रहे हैं और उसका भोग लगाएंगे, गोवर्धन महाराज का इंद्र का भोग लगाएंगे तो मेघ बरसेंगे। बोले इंद्र कौन है? आप अपने गिरिराज जी महाराज को भोग लगाओ, फिर देखो क्यों ना प्रसन्न होते। तो महाराज जैसे कन्हैया ने लीला बदली तो इंद्र को प्रकोप आया और जल वृष्टि कर दी, इतनी घनघोर कर दी कि फसल भी नष्ट हो गई, ब्रजवासी भी परेशान हो गए। फिर कन्हैया ने अपना प्राकट स्वरूप लिया विराट, और छोटी सी इंगली में पूरे गोवर्धन को उठा लिया महाराज और भक्तों को बचाया। काठी में बांधत नहीं मांगत ना सकुचाए, बाके पीछे हरि फिरे कहीं भूखो ना रहे। भगवान भक्त पीछे पीछे घूमते हैं महाराज। केवल भक्त को अंदर भावना में भाव होना चाहिए, और भावना में भाव नहीं है तो सारी दुनिया तुम फिरते रहो, घूमते रहो, परमात्मा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भाव प्रधान है। नारद जी ने तप किया, तप को देखकर इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, और जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा भयभीत होकर कामदेव की समाधि भंग करने के लिए इंद्र के पास गया और कामदेव को जाओ नारद जी की समाधि को भंग करो महाराज, क्योंकि नारद एक बहुत बड़ा तपस्वी है और नारद इतना बड़ा ज्ञानी है, ना धन रत्न जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, और नारायण बड़े सुंदर से बात मानते हैं उसको। इसलिए जाओ कामदेव, मैं देवताओं का राजा हूँ, तुम जाकर नारद की समाधि को भंग कर दो। क्या कर दो? समाधि को भंग। इसलिए कहते हैं कोई पूजा करता है, तप करता है, कथा करता है, फालतू की बातें नहीं करना चाहिए जीवन में, क्योंकि समय मिला है भगवान को पाने का, परमार्थ के मार्ग पर चलने का। एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत साधु की, संगति साधु की हो, ब्राह्मणों की हो, या अपने से बड़े किसी ज्ञानी की हो, हर कोट जन्म जन्म के अपराध भी भगवान का भजन करने से क्षय हो जाएगा। इसलिए बातें करते हो तो कथा भी दुष्टर होती है। हमारी गिनती चलती है, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है, उस ओम नमः शिवाय के जाप भी भंग होता। इसलिए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, और जो हम बीच बीच में बातें करते हैं तो हमारे अंदर काम आ जाता है। इसलिए काम को नहीं आना चाहिए, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं होना चाहिए। हनुमान जी के सिद्धांत को अपनाओ, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। भगवान का जब तक कार्य ना हो जाए, जब तक रुद्राभिषेक ना हो जाए, जब तक कोई बात नहीं और कोई विश्राम नहीं, चलने दो। परमात्मा की कहानी है, परमात्मा का मार्ग है। तो महाराज नारद जी के पास भेजा, किसको भेजा? कामदेव ने आकर बसंत ऋतु निर्मित कर दी महाराज। लंबाधिक अप्सराएं नृत्य करने लगी और नित्र चलने लगी, सुंदर सी हवा चलने लगी, और इकट्ठे कामदेव ने जैसे अपने विषय बाण मारे नारद जी पर, तो मानस में लिखा है कि चली सुहावन त्रिविधि बयानी, चली सुहावन त्रिविधि बयानी, ताम किसान बढ़ाओ निहारी, ताम किसान बढ़ाओ निहारी, सकल असरस कला प्रवीणा, सकल असम सर कला प्रवीणा, राम कला कछु नहीं नवीन, राम कला
मुनहि न जाति, काम कला कछु मुनहि न जाति। निज भय डरयो मनोहर पापी, निज भय डर मनोहर। काम कला कछु मुनि न व्यापी। वासना की कला जब कामदेव ने फेंकी तो मुनि नारद जी के कानों में कुछ नहीं व्यापा, न कुछ सुहा। नारद जी की समाधि भंग करने का पूरा प्रयास किया। किसने किया? कामदेव ने। अरे बोलो ना आप भी। नारद जी की समाधि को भंग करने का प्रयास किसने किया? कामदेव ने। फिर भी कामदेव का कुछ असर नारद जी के ऊपर नहीं हुआ। भोलेनाथ की कृपा के कारण वह नारद जी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया नारद जी का। ना भवोत मुने तो विकृता मुनि सत्यमा, प्रकटो भवो तद गर्वो महेशानुग्रहणे। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा सज्जनों। लेकिन नारद जी ने उसे अपने पुरुषार्थ का प्रतीक मान लिया। और नारद जी एकांत में बैठे थे, फिर भी उनके मन में अभिमान आ गया। वो कैसे आ गया? क्योंकि कामदेव ने नारद जी की प्रशंसा की और झूठी प्रशंसा सुनने से नारद जी के मन में अभिमान आ गया। कभी कोई प्रशंसा करे तो जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। आयु मिली 100 वर्ष की, सामान भी हम 100 वर्ष का इकट्ठा करने के लिए लगे रहते और नित्य प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। मगर कभी झूठी प्रशंसा होने के कारण हमारे हृदय में अभिमान आ जाता है, तो जीवन भर का जो आपका तप है वो तप निष्फल हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए कोई भी प्रशंसा करे कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। कामदेव ने प्रशंसा की, नारद को अभिमान आ गया। क्या अभिमान आ गया? इसलिए एकांत में हरि का भजन करना चाहिए। कोई प्रशंसा करे तो हरि का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, वो तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसी जहां का मिले ना मिले, वो तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे जमीन पर बिखरे नाच थे, चांद तारे जमीन पे बिखरे नाच थे, तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आप ही गाइए। आसरा से जहाँ का मिले नाम मिले, आसरा से जहाँ का मिले नाम मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ है कम यहाँ ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है कम, यहाँ खुशियाँ है कम ज्यादा है कम। यहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म, यहाँ देखो वही है धर्म ही धर्म। मेरी महफिल का सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल का सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, आसरा से जहाँ का मिले ना मिले, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी राज है कभी अनुराग है, कभी राज है कभी अनुराग है,
जी को अपमान आ गया, भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण भी अपमान आ गया। महाराज देखो सुंदर सी बात, जब नारद जैसे महर्षि को अपमान आ गया तो हमारी आपकी बात ही क्या। धन्य धन्य महामाया सांभवी मुनि सत्तमा तदगति नाही पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयो। शिव माया से मोहित हुए नारद जी के मन में काम को जीतने का अपमान आ गया। काम जीतने का अपमान लेकर नारद जी कैलाश पर आए। कैलाश से सौव्रतम गदितो मदि। अपमान आ गया तो कहाँ आए? नारद जी कैलाश पर आए और कैलाश पर क्या करने लगे? तब नारद जैसे ही नारद जी कैलाश पर पहुंचे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आइए नारद आइए। नारद जी आए तो सुंदर रामचरित सुनने को मिलेगा। शंकर बाबा कहते हैं कि नारद जी आए तो रामायण पाठ सुनने का सौभाग्य हुआ हमारा। और भगवान शिव राम जी के बड़े प्रेमी हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संत विहंग उड़ावन हारी, संत उड़ावन हारी। ओ राम कथा सती किरण समाना, राम कथा सती किरण समाना, सत्य चतुर कर जिनगाना, सत्य चतुर कर जिनगाना। हृदय में जो संशय है, जिनके मुखारबिंद संत महंतों के मुख से रामचरित सुनने को मिलता है, शंकर जी महाराज गदगद हो गए। और यहाँ तो नारद जी ने अपने ही वृथा सुना दी। बातें ना करें महाराज, फिर से बार पे बार आपको आश्वासन दिया जा रहा है। बातें करने में जो आप पुण्य करते हो वो पुण्य भी आपका क्षय हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए केवल नमः शिवाय जीवन भर जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो प्रेम कर लो राम से। कभी कभी तो ऐसे सत्संग रूपी अवसर आते हैं, उन्हीं में हम आप लगे रहते हैं अपनी वृथा को। अपनी वृथा नहीं, जीवन की सच्चाई क्या है ये बातें होना चाहिए। और जीवन की सच्चाई है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल केवल भगवान का भजन ही सत्य है। और ये संसार वाले जो बैठे ना सब झूठे। आखिरी मंजिल वहीं तक है, जहाँ से आया वहां तक पहुंचा देंगे, बाकी स्वर्ग तक कोई नहीं ले जाएगा। स्वर्ग तक ले जाएगा जीवन का अपना तप, जो ऐसे संयोग मिलता है। इसलिए नारद जी पहुंचे तो नारद जी को देखकर भगवान से बड़े प्रसन्न हुए महाराज। आइए नारद आइए, हमें रामचरितमानस सुनाइए। और यहाँ तो नारद जी ने बाबा को मारचरित सुना दिया। क्या सुना दिया? अपना अभिमान का ही मारचरित सुना दिया। मारचरित संक्रयी सुनाए, अति प्रिय जाने महेश का। अपने को कोई ज्ञानी व्यक्ति यदि तुम्हें प्रिय मानता है, भगवान शिव ने चौपाई बोली है, तो अच्छी बातें सिखाता है, वो बुरी बातें नहीं सिखाता। बातें करते हैं तो बार पे बार कोई अपना मानता होगा तभी कहते हैं कि महाराज बातें करने में कुछ नहीं मिलेगा, केवल भगवान को पाने में सब कुछ मिलेगा। नारद जी को सिखाया, हे तात नारदा प्राज्ञा दस सुता सु मध्य जहा, बाच में उना कुतांती हरे रखे विशेषता। बाबा मैंने तो काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। इंद्र ने कामदेव को भेजा, मेरे ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा। अभिमान सहित, अभिमान के साथ में शिव बाबा को अपनी स्तुति कर दी नारद जी। तो नारद जी को बाबा ने बड़ा प्रिय बातें सिखाई। एक बार हरा
हरि नाराय सदाय मन हो चला हो संग तेरा सद हो चला हो ये नारद, मैं बार बार तुमसे निवेदन करता हूँ। बाबा शिव कहते हैं तुमने यह कथा तो मुझे तो सुनाई, कोई बात नहीं, सुना दी, जैसे भूलकर भगवान हरि को ये काम की कथा, अपमान की कथा मत सुना, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। और यदि चेला ही अहंकार गुरु को बता देगा तो महाराज उसका पतन होगा। और चेला का पतन जब होता है तो गुरु को दर्द होता है, गुरु को कष्ट होता है। गुरु यदि चेला कोई अत्याई का काम करता है दीक्षा लेने के बाद, अधर्म करता है, तो उसका आधा फल गुरु को भी भोगना पड़ता है महाराज। इसलिए पानी पियो छान के गुरु बनाओ, और बनाना चाहिए। बिना गुरु के यदि गुरु मुख नहीं हो तो आपका ये धन पुण्य जो दान करते हो ये सब व्यर्थ है। इसलिए सच्चाई गुरु को ढूंढना चाहिए, वो अंतोगत्वा गुरु बना लेना चाहिए, जब मिले तब बनाना चाहिए महाराज। तो गुरु शंकर ने कहा कि अपने गुरु के बात मत कहना। शंकर भगवान के मन में मेरे द्वारा काम को जीत लिया, ईर्ष्या होने लगी। नारद ने ऐसा सोचा, इसलिए मुझे हरि के सन्मुख कुछ कहने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। कहाँ चले गए? अपने पिता ब्रह्मा के यहाँ। और नारद जी का काम क्या है? वीणा उठाया और चल दिए। एक बार कर तलवार वीणा, एक बार कर तलवार वीणा, गावत हरि गुण गावत 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 वीणा, एक बार कर एक बार नारद जी ने हरि गुण गाते हुए अहंकार से भरे बैकुंठ पहुंच गए। जैसे ही नारद जी विष्णु लोक में आए, भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया। आइए नारद, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। क्या बात है नारद? भगवान नारायण के, हे नारद, आज आपके आने में मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं धन्य हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? जब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने संपूर्ण काम कथा भगवान नारायण को सुना दी। अब भगवान नारायण का मुख कमल सूख गया महाराज। नारायण ने कहा, हे नारद, तुम जैसे भक्तों को तो स्मरण मात्र से काम क्रोधित विकार नष्ट हो जाते हैं महाराज। तुमने काम को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात? आप इतने संत हैं, यदि संत ने काम को जीत लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं महाराज। और जैसे ही अहंकार में नारद जी ने अपने गुरु नारायण को जैसे बोल दिया, नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, सब आपकी कृपा है महाराज, ये तो आपकी कृपा है। तब करुणा निधान भगवान के मन में विचार किया, उनके हृदय में अभिमान वृक्ष अंकुश हो गया महाराज। इस अभिमान में वृक्ष को जड़ से उखाड़ दूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना मेरा प्रण है। नारद कौन है? मेरा सेवक, और सेवक का हित करना भगवान का प्रण होता है। जिसके अंदर अभिमान आ जाता है तो भगवान अभिमान को खत्म कर देते हैं। भगवान का एक नाम हरिमर्दन है। बोलिए हरिमर्दन भगवान की जय हो। भगवान नारायण ने माया से 100 योजन विस्तार वाले नगर का निर्माण कर दिया। उस नगर में राजा का नाम शीलनिधि था। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। अब नारद जी का अपमान दूर करना है। श्रीमती, आज ही श्रीमती का स्वयंवर है। संयोग से नारद जी वहां पहुंच गए महाराज, और शीलनिधि जी ने दक्षिण दिखाया। नारद जी ने जैसे उस कन्या का अनुपम सौंदर्य को देखा, बड़े देर तक एक तक उसे देखते रहे। शीलनिधि जी ने बीच बीच टोकते हुए कहा, हे नारद जी महाराज, मेरी कन्या को कैसा पति मिलेगा? तो नारद जी ने कह दिया, हे राजन, आपकी कन्या सब सुंदर लक्षणों से युक्त महाभाग्यशालिनी है और लक्ष्मी जी के समान गुणों का भंडार है। अहो सेवक सकल चराचर त्राही, बरह शीलनिधि कन्या जाही।
जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और उसे युद्ध भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। और श्रीनिधि यह कन्या जिससे विवाह कर लेगी सारा संसार उसकी सेवा करेगा। ऐसा वर्णन करके नारद जी सोचने लगे क्या करूं जिससे कन्या मुझसे ही विवाह कर ले। नारद जी के मन में विकार आया, ये कन्या मुझसे ही विवाह कर ले, अगर मैं सुंदर हो जाऊं तो कन्या निश्चित ही मुझे मिल जाए, किंतु मुझे सुंदरता प्रदान कौन करेगा, राम या काम। नारद जी सोचते रहे कि काम सुंदरता को प्रदान कर देगा किंतु मेरा हित नहीं कर पाएगा, किंतु भगवान सुंदरता भी प्रदान कर देंगे और कल्याण भी दोनों कर देंगे। तो भगवान की शरण में गया, हरि सन मांगो सुंदरताई। नारद जी वैकुंठ को गए और भगवान से मांगते क्या, हरि सन मांगो। नारद जी कहते हैं कि महाराज अपने समान मुझे सुंदर बना दो। बोलो राधे राधे, अरे बोलो ना राधे राधे। अपने समान मुझे सुंदर बना दो। अच्छा जी, नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से बनाया कि परम कोट की भगवान श्री उसी समय नारद जी को सन्मुख प्रकट हो गए। यदि तस्यासि रूप में तदा ताम प्रियोता ध्रुवम त्वम रूपम साविरम कंठे जयमाला नदा। हे प्रभु, आप यदि हमारा अपना रूप मुझे दे दें तो निश्चित ही मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप में बना हुआ है, मेरे गले में जयमाला नहीं पहनाएगी, इसलिए आपका रूप चाहिए। आपन प्रभु अपना रूप मुझे दे दीजिए। कौन कहता है? नारद कहता है, नारायण स्वरूपम देही मैं नाथम सबको यम प्रिय स्तवा। मैं आपका प्रिय हूँ, इसलिए हे नारायण मुझे अपना ही रूप दे दो। किंतु प्रभु यह भी ध्यान रखना कि उससे मेरा हित भी हो। रूप दोगे तो ये भी ध्यान रखना कि मेरा हित है। जय विधिनाथ हो यही तो मोरा, जय विधिनाथ हो यही तो मोरा। करहि सवेरे दास ने तोरा, करहि सवेरे दास में तोरा। जय विधिनाथ हो यही तो मोरा। ऐसा रूप देना जिसमें मेरा हित हो। मैं आपका जन्म जन्म का दासानुदास महाराज। भगवान की शरण में गया, कुपथ माग व्याकल रोगी वेद देव सुनो मुनि जो। जैसे रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, ऐसे ही नारद गया। भगवान नारायण ने नारद जी का हित करने के लिए उसने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। क्या बना दिया? और ये कथा बाबा शिव अपनी सती को सुनाते हैं। सुंदर की जगह भगवान नारायण ने नारायण को क्या बना दिया? क्योंकि भगवान को चतुर शिष्य पसंद नहीं है, भोले भगत ही भगवान को। और ये काम किसका है? भोलेनाथ का। इसलिए भोले बनकर रहोगे तो भगवान मिलेगा, चतुराई दिखाओगे तो दुर्योधन ने बड़ी चतुराई दिखाई, कुछ नहीं मिला। भगवान ने सुंदर की जगह बंदर बना दिया। और सौंदर्य के अभिमान के भरे नारद जी स्वयंवर में आए कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, और इस अभिमान से, यहाँ काम का अभिमान, यहाँ सुंदरता का अभिमान। हे चांद हमसे न शर्मा, हमने भी चांद देखा है, तू
तुझ में तो दाग है मगर हमने भी दाग देखा है। हमने कौन सा चांद देखा है? कृष्ण चंद्र, रामचंद्र, ये चांद देखा है। इस चंद्र में तो दाग है मगर भगवान में कोई। नारद जी पहुंचे और जैसे नारद जी वहां पहुंचे, इधर भगवान शंकर के भी अपने गण पहुंच गए। दोनों शिवगण विप्र रूप धारण करके आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और नारद जी को व्यंग वचन बोलने लगे। क्या वचन? पास नारद रूपम विष्णुरूपी महोत्तमम मुख तू बनरस्य बानरस्य विक्तो यो भयंकरम करहि कूट नारद सुनाई लीक दीन हरि सुंदरताई ये जयराज कुंवर चमरे की है बरेंज जाने विशेष। शिवगण कूट करते हैं किंतु नारद जी समझ नहीं पाते। नारद जी के चेहरा को शिव के जो गण हैं ब्राह्मण के रूप में आए समझ नहीं पाते। और राजकुमारी वहां जयमाला लिए आ गई। श्रीमती को देखते ही नारद जी अकड़ में आ गए। आहा, ये सुंदर जो आई है सुंदरी, परम सुंदरी, ये मेरे ऊपर जयमाला डालेगी। और अकड़ में आ गए। महाराज जिसकी शादी नहीं हुई उससे पूछो और जिसकी हो गई फिर उससे पूछो। बोलो राधे राधे राधे। जिसने लड्डू खाए वो परेशान, वो जो खाने के लिए तैयार है कुछ दिनों के लिए तो अच्छे लगे, बाद में तो नारद जी के मन में लड्डू फूट रहे थे, आज मेरा ब्याह होगा। और जैसे नारद जी ने देखा और उस सुंदरी के पीछे, विष्णु मोहिनी के पीछे, आगे पीछे हिलने लगे, जाने लगे और वो माला लेके यहाँ जा रही वहां जा रही। जयमाला पहनाएगी मन में विचारा, किंतु श्रीमती जी जब नारद जी को बंदर की आकृति में देखा तो विष्णु मोहिनी को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आया और जैसे क्रोध आया तो बाबा तुलसी ने गाया, मरे कट बदन भयंकर जिस पंक्ति में नारद जी बैठे उस पंक्ति की ओर श्रीमती ने देखा ही नहीं। जय ऋषि नारद बैठे फूली सो दिखते न बिलो। जिस पंक्ति में नारद बैठे वहां विष्णु मोहिनी गई नहीं महाराज। और तुम्हें में भगवान विष्णु राजकुमार का भेष धारण करके विमान लेके आए, प्रकट हुए। विष्णु मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में बरमाना पहला दी और दोनों अंतर ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु मोहिनी भगवान की। यहाँ भगवान ने विष्णु मोहिनी रूप बनाकर आए थे। माया किसकी थी? भगवान की। तमादायम ततो विष्णु राजरूपा धरा प्रभु अंतर ध्यान मगायस्तम सोयस्ताने प्रियतो किला। आनंद हो गया महाराज। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, समाज सब भयो निराशा। भगवान दुल्हन को ले गए, पूरी समाज निराश हो गई। एक बाबा ने बड़ा सुंदर भाग आया, माया किसकी? प्रभु की। और मायापति कौन? भगवान ही। हाड़ मास की हड्डियों में चढ़ा हुआ है जाम, और देख किसी की सुंदरता को है दिल हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है भगवान की माया है। और माया से परे साधु नाम का वैश्वी सत्यनारायण की कथा में कहता है दंडी स्वामी, प्रभु आपकी माया को ब्रह्मा आदि ऋषि मुनि भी नहीं जान सके, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता? आपकी माया ही मुझे भ्रमित कर देती है।
पूजा करने के लिए मैं जैसे ही तैयार होता हूँ, आपकी माया मुझे डाल देती है, आगे कोई काम दिख जाता। तो दंडी स्वामी कहते हैं कि सज्जनों, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है, इसलिए सत्संग में आते हो तो केवल राम को देखो। साधु कोई जीवन में मिलता है, ज्ञान प्रवीण ब्राह्मण कोई मिलता है, तो जीवन की वृथा मत पूछो उससे। भगवान कैसे मिलेगा ये प्रश्न करो। भगवान की हम पूजा करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही? हमारा संशय क्या है, ये प्रश्न करो। नारद जी को जैसे ही देखा शिवगणों ने, मुखा दर्शन मुकरे शिव माया विमोहित, बाबा जरा दर्पण में अपना मुख तो देखो। दुल्हन तो गई और दूल्हे राजा के साथ गई महाराज। बोले हम तो भगवान का रूप लिए थे, हमें तो दुल्हन मिली नहीं। बोले कहाँ गई? बोले चली गई, जहाँ से आई थी वहीं गई, हमें क्यों नहीं बोले? बोले बाबा ये जो मुख है ना आपका, वो देखो दर्पण। तो वहाँ दर्पण तो कहीं नहीं था हमारा, वहाँ एक सरोवर था। सरोवर था तो सरोवर में मुख देखते हैं तो परछाई दिखती है, पानी में जैसे ही अपना चेहरा देखते हैं तो उस चेहरे की परछाई दिखने लगती है। तो जैसा ही नारद जी ने देखा, निज मुख मुँह कर जैसे नारद जी ने अपना रूप देखा, भयंकर क्रोध आ गया और दोबारा देखने पर नारद जी ने उनको शिवगणों को श्राप दे डाला। जैसे ही देखा बंदर, तो वास्तव में रूप मिला बंदर का भी, क्रोध शांत नहीं हुआ, दोनों शिवगण भागने लगे। नारद जी ने भागते शिवगणों को श्राप दे दिया, क्या भवे तम राक्षसो विप्रप्रियो जो तदाकृति, हे शिवगणों कोई निशाचर जाए तुम्हें कपटी पापी दो, तुम दो गण हो ना, दोनों ही कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। जाओ, ये संत का श्राप है। हंसे हमारे जो ले वो फले, बहुरे हंसे मुनि को। जो तूने मेरा रूप देखा और हंसी बना, तो व्यर्थ में हंसना भी नहीं चाहिए। हंसो तो फंसो, इसलिए व्यर्थ में कभी हंसना नहीं चाहिए। किसी को दुख है और उस दुखी पे हम हंसे तो हमारा जीवन का पुण्य चला जाएगा। यदि श्राप मिलेगा और उसकी आत्मा उस समय निर्मल होगी तो वो श्राप काम आ जाएगा। हाँ जी, उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे में व्यक्ति एक बार सत्य बोलता, और कौन सा समय होता वो सत्य बोल देगा। सत्रम परम धीमहि, सत्य ही नारायण है, नारायण ही। इसलिए व्यर्थ में नहीं हंसना चाहिए। महाराज जैसे ही नारद जी को देखा तो श्राप दे डाला, क्रोध अभी शांत नहीं हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो नारायण को भी श्राप दूंगा, या तो आत्महत्या कर लूंगा। फरकत अधर कोप मन माही, सबन चले कमलापति माही, दीनौ श्राप मई हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। और गए नारायण के पास, बीच रास्ते में प्रकट हो गए नारायण। नारद जी ने कहा, रे नारद जी आप इतनी व्याकुलता में चले जा रहे हो? बोले मैं वैकुंठ के लिए जा रहा हूँ। हरे हरे तो महादुष्टम कपटी विश्वमोहिना, हे विश्वमोहिना आप दुष्ट हो और किसी का हित नहीं चाहते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव है मन करो, तुम आपके सिर पर कोई नहीं, इसलिए स्वतंत्र हो। जाने अनजाने में किसी को भी कुछ रूप दे देते हो। मैंने जीवन भर आपका तप किया, नारद क्रोध के मारे भगवान को श्राप दे बैठे। मतत सिंधु रूप दे मैं राज, सुनाए पेड़ विष पान कराई। आपको कोई चिंता नहीं है कि अपने भक्त का ही चेहरा बिगाड़ दिया। अरे आपको रूप नहीं देना था तो कम से कम मना कर देते। भगवान को श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया, क्या दे दिया? नारद श्राप दे नारद श्राप नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ जो बंदर दे दिया आपने मुझे रूप, उसी समय आने पर उस बंदर की जरूरत से ही आपकी कामना पूर्ति होगी, और आप ही बंदर की सहायता से जो यज्ञ करोगे
आपका अवतार होगा और उस बंदर की सहायता से आप अपनी नारी को ही ढूंढ पाओगे। ये मेरा श्राप है। जब पहुंच जाए शंकर सतनामा हुई हृदय तुरंत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर तीत जनी भोरे। और जाकर शराब जैसे ही दे दिया, शांत हुआ क्रोध। शाम सदा से निज नित्य महेश्वरा आप नित्य पैर में सिर तथा भस्म लगाए मंत्र का जाप कर रहे, रुद्राक्ष धारण किए, पृथ्वी पर विद्यमान समस्त तीर्थों में विराजमान है। उसके बाद अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर उसने शिव कथा सुने। महाराज भगवान शिव की कथा को सुने और पश्चाताप किया। बोले महाराज अब तो गुरु को शराब दे दिया। मुख से निकली बोली और जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। शराब देने के बाद पश्चाताप किया और वहां पर भगवान शिव का जाप करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कोटि सूर्य प्रतीकासम सुंदरता संयुक्तम अयुद्धोदूतम महारंभा दर्शनी मनोत्तमम। और भगवान शिव को भजने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे